यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की एक सराहनीय पहल, प्रशंसनीय, अच्छे काम की प्रशस्ति, और बुरा काम है तो डट करके, कमर कस करके उसकी निंदा भी करना है। ये हमारे दायित्व हैं जिसका निर्वहन करता रहता हूं। आप सभी कहूँगा करिए। अब अच्छा काम आदित्यनाथ योगी की सरकार ने कौन सा करने की घोषणा किया है उसके बारे में बताएंगे, जिसकी ज़रूरत है। वैसे तो बहुत पहले से मैं चिल्लाता रहा हूँ, तमाम फौजियों की लड़ाई लड़ा। यूँ देखा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो 1200 के लगभग भूतपूर्व सैनिक हैं, जो ट्रामा सेंटर से लेकर के और बीएचयू में ड्यूटी देते हैं, आईआईटी में ड्यूटी देते हैं, वह आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, यानी ठेका की नौकरियां हैं। ठेका वाला उस कंपनियों को सरकार पैसा देगी और सरकार का पैसा जो आएगा उसमें काट पीट करके और ऐसे तैसे करके वह कंपनियां इनको देंगी। खूब लड़ाई लड़ा तबीयत से और चीफ प्रॉक्टर को चापा, कहा कितने दिन से तनख्वाह आपकी, कोई वेतन बाकी है? उन्होंने कहा नहीं मिल। हमने कहा इनका कितना दिन से बाकी है? ऐसे वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने दबा के किया। उसके बाद इनका रुका हुआ वेतन और एरियर बरामद हुआ। कहते हैं लोग कि सर हम लोग घर बनवा रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई है। यह सैनिक जो ग्लेशियर में रहा है, जो सीमा पर रहा है, जिसने युद्ध किया है, वो इतना निरीह होगा सरकारों के गंदे आचरण और निंदनीय कृत्य से, उसे आप देख लेंगे। आइए साहब, ठेका पद्धति की नौकरियां, आउटसोर्सिंग की नौकरियां अब खत्म करने का निर्णय लिया है आदित्यनाथ योगी की सरकार ने। अब क्या करेंगे? यह जो ठेका पद्धति की नौकरियां तमाम अधिकारियों के पत्नियों के नाम, तमाम नेताओं के परिवारों के नाम, यही लोग कंपनी बना करके घुरहु भर्ती करेंगे इंटेलेक्चुअल बच्चों की। मखनचुआ भर्ती करेगा। मखनचुआ इंटर पास है या फेल है, वो इंटरव्यू लेगा बैठ करके, और 11 महीने की नौकरी आउटसोर्सिंग की। जब 11 महीना हो जाएगा तो फिर एक बार पैसा लिया जाएगा, नहीं तो कान पकड़ करके निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, और अगली भर्ती होगी फिर 1,50,000 1,50,000 जैसी स्थिति हो तो मखनचुआ भर्ती करेगा। हमने इस आवाज़ को उठाया था। अब एक दो मामले याद हैं, जैसे गाजीपुर का जो जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आईटीआई किए थे एक सज्जन, और जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है उसमें ऑपरेटर थे। हमने कहा साहब क्या किया है आपने? कहा हम आईटीआई किए हैं और बीए किए हैं, और आईटीआई कुछ ऐसे ही बताया। हमने कहा आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? कहा फुल फॉर्म आईटीआई का फुल फॉर्म। हमने कहा कहाँ से किया है? तो उस संस्थान का नाम भी याद नहीं था। हमने कहा यही है, पैसा लेकर के भर्तियाँ और जैसे चाहा लोगों की कि जान पर इस तरह से जान के दुश्मन बने हुए थे, और वह कंपनियां, सरकार भी। अब इस मामले में 11 महीने की समय, फिर काम के आधार पर 11 महीने का विस्तार, पैसे को लेकर अन्य फिर मारामारी, फिर पैसा लेकर के 11 महीने फिर बढ़ाया जाएगा, नहीं तो अन्य को रखा जाएगा। पीएफ जमा करने, अब यह क्या करने जा रहे हैं इसको भी बता रहे हैं। पीएफ जमा करने के नियमों को तार किया, नहीं जमा किया, कंपनियां लेकर के भाग गई, समय से सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम दिया, और ऐसे तमाम मामले, मेडिकल की सुविधाएं और यह हुआ, जो भी श्रमिक नियम हैं उनको नज़रअंदाज किया। नेताओं और अधिकारियों का जैसा बताया कि उनके लोगों ने कंपनियां बना दिया और मखनचुआ नियुक्ति करेगा। आइए साहब, अब आउटसोर्सिंग भर्ती कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है आदित्यनाथ योगी की गवर्नमेंट ने। अब यह क्या करेगा? कारपोरेशन क्या करेगा? लाखों की रिक्तता है, 4 लाख के करीब होगा हमें लग रहा है, कम से कम। अब ये एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन विभिन्न विभागों में, स्वास्थ्य देखा जाए, चिकित्सा देखा जाए, शिक्षा देखा जाए, समाज कल्याण देखा जाए, विकलांग कल्याण देखा जाए, कृषि विभाग देखा जाए, बाल विकास सेवा, पुष्टाहार देखा जाए, तीनों का है, अगर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन्हें देखा जाए, उद्यान और तमाम विभागों में खाली पड़े हैं। राजस्व को देखा जाए, एसडीएम साहब प्राइवेट कर्मचारी रख करके काम करवाते हैं, तहसीलदार साहब प्राइवेट कर्मचारी, वही बड़े बड़े मुकदमों की फाइल उनके पास है, कर्मचारी नहीं है तो एसडीएम साहब करेंगे क्या? एसडीएम साहब तो आप ही को चापेंगे,
और आपको चाप करके जो उत्कोच हासिल करेंगे उसी से उसको वेतन देंगे। यह भी कहा गया है कि बेटा बचा करके, मोबाइल का युग है, सब वीडियो बना लेंगे, लेते रहो। तो वह लेता है, उसका बिगाड़ेंगे क्या? मैं बारी बारी एक एक विभाग का पोस्टमार्टम कर दूंगा और बता दूंगा इनको। पहले भी किया है, कोई आज थोड़े ही हम पैदा हुए हैं कि बाबा के राज में ही हम पैदा हुए हैं। हमने अखिलेश के समय में भी पोस्टमार्टम किया, अखिलेश यादव के, हमने उनके धरती पुत्र पिताजी के समय में भी किया है, राजनाथ सिंह जी के समय में किया है, कल्याण सिंह के समय में किया है, सुश्री मायावती के समय में किया है। यह पोस्टमार्टम में करता रहा हूँ, नियत ईमान से पोस्टमार्टम किया, इसलिए आंख गड़ा करके ऐसे। अब देखिए, समय तो इतना खराब आया कि अगर देख लिया जाए उत्तर प्रदेश में, तो इनके ही लोग, क्या किसी की हिम्मत है कि आदित्यनाथ योगी से आंख गड़ा करके, आंख मिला करके, आंख गड़ा करके छोड़ दीजिए, थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, आंख मिला करके बात कर सके? एक आदमी को बताइएगा जो आदित्यनाथ योगी से आंख मिला करके, ऐसे आंख में आंख डाल करके बात कर सके। और अगर कोई आंख में आंख डाल करके बात कर रहा है, अब आप कहेंगे साहब आप तो वीडियो बना रहे हैं, आप आंख में आंख डाल के, ये आंख में आंख डाल के बात करना ही है। हम बेसिक शिक्षा का बता देंगे, भ्रष्टाचार को, सारे भ्रष्टाचार को तार तार करके गिना देंगे और इन्हें चुनौती दे करके कह देंगे कि इस पर देख लीजिए, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो हमारे ऊपर अपराध दर्ज करा दीजिए। और अगर आप इसमें नाकाम रहते हैं तो कहीं गढ़ही डबरा में एक बार शकल अपनी देख लीजिए उस पानी में। तमाम विभागों में, स्वास्थ्य से लेकर के सारे विभागों में बता दूंगा। मैं जिला पंचायत रहा हूं, जिला योजना में रहा हूं, और जितने विभाग थे सब पर हमारे लिए तैयारी करके अधिकारी आते थे। अलग बात है कि ठीक है अगला मुकाम न मिले, लेकिन परमात्मा ने जो मुकाम दिया वो कम है क्या? आइए, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद इस मामले में कि उन्होंने अब कहा है कि इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती कारपोरेशन निगम होगा और तमाम विभाग रिक्तता की जानकारी देंगे और उस आधार पर यह नियुक्तियां निकालेगा। इन नियुक्तियों में रिजर्वेशन भी होगा, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के बाद मोर्चा खोला था और कुछ दिनों तक तो लग रहा था कि बहुत दोनों में भिड़ाभिड़ी है, आदित्यनाथ योगी, और फिर समझौता हो गया। उधर ब्रजेश पाठक भी कई मीटिंगों में नहीं गए। अब पाठक जी ही आंख मिला के बतिया लेना, आंख मिला के बतियाएं, नहीं बतिया पाएंगे, कारण कि कोर दबा हुआ है। इसकी व्यापक परिभाषा है, और हमारे घर शीशे के नहीं हैं, हमने पत्थर का मजबूत घर बनाया है, लेकिन बगैर किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं है कि तुरमइयो जिंदाबाद तुरमौसियो जिंदाबाद, दोनों नहीं होगा, जिंदाबाद भी होगा, मुर्दाबाद भी होगा। तो दोस्तों, अब वैकेंसी निकलेगी, समय से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी होगी आउटसोर्सिंग भर्ती कारपोरेशन निगम की, जैसे कि आयोग करता है भर्तियों में, और यह समय से साक्षात्कार कराएगा, परीक्षा कराएगा, सत्यापन कराने के बाद नियुक्ति देगा, और इसमें पीएफ की भी कटेगा, और 11 महीने 1 साल का ही है, उसके बाद इनकी नियुक्ति को और विस्तार दिया जाएगा 1-1 साल के लिए। 16,000 रुपये इनका न्यूनतम जो मानदेय होगा, वेतन होगा, वह होगा। ऐसे में इसके लिए प्रमुख सचिव और इन लोगों की नियुक्तियां भी होंगी। सलाह मांगे गए हैं। यदि ऐसा होता है, हमारा तो यह मानना है कि आप उनको सरकारी लोक सेवक बना दीजिए, ठीक है, इतना ही दीजिए, मेडिकल की भी सारी सुविधाएं दीजिए। वह कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का, उसके बाद चापिए। अगर घूस लेते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो रगड़ करके रेत दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि उनके भी बच्चों को पढ़ने का, अब एक बार बीमार हो गया तो 3,000 4,000 लग जाएगा, 5,000 लग जाएगा, खर्च लगेगा। भर्ती होते ही पहले 5,000 जमा कराएंगे, तब भर्ती लेंगे, तो 16,000 में क्या करेगा? उसकी बेटी होगी, कहाँ शादी करेगा? तो दोस्तों, यह मामला मैं सुझाव भी दूंगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हमारा दायित्व भी है, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी ने जो निर्णय लिया है, यह निर्णय एक बड़ा निर्णय है, और उन्हीं के लोगों से उनको इस मामले में 2-2 हाथ करना पड़ेगा, क्योंकि संघ चापेगा, उधर विश्व हिंदू परिषद चापेगा, इधर संगठन चापेगा, उधर केंद्र से चापा जाएगा। लेकिन जो निर्णय लिया है वह बड़ा निर्णय है, और इसका यानी आदित्यनाथ योगी के निर्णय का पालन करते हुए इसकी नकल करें कौन? प्रधान सेवक बाबा भी नकल करें, और केंद्र सरकार में भी जो फौजियों की बात बताया ना, कभी आप मिल लीजिएगा
और बेचारे कहते हैं सर सर हमारा नाम न आए। मैंने फौजियों को इतना निरीह होते हुए देखा, हमारा कलेजा हिल गया साहब। लेकिन लड़ाई उनकी भी लड़ा। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यदि आउटसोर्सिंग ख़त्म होता है और फिर सरकार इसके लिए आयोग जैसा निर्णय लेती है, बनाती है और सारी सुविधाएं देती है, तो फिर स्वागत के पात्र हैं। अच्छे काम की प्रशंसा मुक्त कंठ से, और बुरा है तो यह भी करना है। मक्खनचुआ नियुक्ति नहीं करेगा, मक्खनचुआ भ्रष्टाचार फैलाएगा, मक्खनचुआ का इलाज होना ही चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।